पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत है। हम मान्यताएं अंधविश्वास के बारे में आज इस एपिसोड में कर्म का सिद्धांत उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। कर्म का सिद्धांत एक लिखित मान्यता की तरह है। कर्म सिद्धांत का मूल सूत्र आत्मा है। कर्म सिद्धांत आत्मा के मूल सूत्र है। इस जीवन में आत्मा क्या करती है उसके आधार पर ईश्वर यह निर्धारित करता है कि अगले जन्म में आत्मा मनुष्य, जानवर या गुप्त प्राणी के रूप में जन्म लेगी या नहीं। आप इस जीवन में क्या करते हैं यह निर्धारित करता है कि आप अगले जीवन में कैसा जन्म लेंगे। यह कर्म लेंगे। आप इस जन्म में अच्छे काम करेंगे, अगले जन्म में अच्छा होगा, मानव जन्म लेंगे। बुरे काम करेंगे, उसका बदला ऐसा ही होगा। इसलिए ये कर्मक सिद्धांत कैसा है? कर्मक सिद्धांत इस जन्म में हम क्या करेंगे उसका, ये सब किस पर आधारित है? ये कैसा होगा? हमारे आत्मा को ये सब होगा। मनुष्य तो मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। भगवद गीता के अनुसार भी वैसा है, मनुष्य तो मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। इस जीवन में यदि आत्मा एक जीव में है तो वह जीव मर जाने पर दूसरे जीव में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है। आत्मा को शरीर तो मर जाता है, नश्वर है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा को मृत्यु नहीं है। आत्मा इस बार एक मनुष्य है तो उसके जो कर्म करता है उसके अनुसार वह फिर मनुष्य में आएगा, नहीं तो एक जानवर में जाएगा, जानवर के रूप में वह पैदा होगा। भगवद गीता के अनुसार आत्मा अमर और शुद्ध है तो यह कैसे संभव है कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म आत्मा से जुड़े हों तो और उसी के जिम्मे हो। भगवद गीता के अनुसार, भगवद गीता में कैसा है, आत्मा को कुछ भी टच नहीं होता। भगवद गीता के अनुसार आत्मा अमर और शुद्ध है तो यह कैसे संभव है कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म आत्मा से जुड़े हों और उसी के जिम्मे हों। भगवद क्या बोलता है, भगवद क्या कहता है भाई कृष्ण भगवान, आत्मा को कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। आत्मा परिशुद्ध है, वो मैं गुड और बैड आत्मा नहीं होता। लेकिन जन्म को आत्मा कैसा होता है, भगवद गीता के विरुद्ध है वह होता। जब आत्मा को मृत्युहीन, जल के प्रति अभेद्य, अग्नि के प्रति अभेद्य, मिट्टी में अमिश्रित आदि कहा जाता है तो मनुष्य की आत्मा अपने बुरे कर्मों के लिए दूसरे जीवन में एक गुप्त प्राणी के रूप में क्यों पैदा होती है? आत्मा मनुष्य के बुरे कर्मों का शिकार क्यों होती है? जब ईश्वर स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए वह दूसरे जीवन में एक जानवर के रूप में जन्म लेगा जिसे पीटा जाएगा, एक जानवर के रूप में जिसे काट कर खाया जाएगा, एक चींटी के रूप में जैसे पैर के नीचे कुचल दिया जाएगा। अदालतें और फांसी क्यों नहीं, किसी भी स्थिति में भगवान उसे अगले जन्म में एक गुप्त प्राणी बना देंगे, एक ऐसा प्राणी जो उसके पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। कर्म सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं वह कहीं और एक अच्छे इंसान के रूप में जन्म लेगा, तो फिर उस व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद दंडित क्यों किया जाना चाहिए? साथ ही जब कोई इसे टाल नहीं सकता है तो कर्म सिद्धांत और मस्तक लेखन का अनुष्ठान क्यों करे? जब कर्म का फल भोगना आवश्यक है तो यज्ञ और बलिदान क्यों करे? कोई वास्तविक आत्मा नहीं है, वह वहाँ भगवान नहीं है। कर्म का यह सिद्धांत एक धोखा है। सामाजिक संबंध में मनुष्य का अच्छा होना आवश्यक है। बुरे व्यवहार के लिए सजा की आवश्यकता होती है। नैतिकता एक सामाजिक अनिवार्यता है, तभी समाज में सभी को सहूलियत होगी। यदि आप समझदारी से सोचें तो कर्म सिद्धांत बकवास है। कर्म सिद्धांत के नाम पर समाज में नैतिकता स्थापित करने का प्रयास करना निरर्थक है। प्रत्येक प्राणी
और मनुष्य का एक ही जन्म होता है। उसके अलावा ये सोचना भी एक अंधविश्वास के है कि जीवित प्राणी की आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार जो कर्म सिद्धांत है इसमें अर्थ नहीं, ये पे भगवद गीता में बोलते हैं, भगवद गीता हिंदू धर्म का आधारित का धर्म है, वो इसे तो बोलते हैं आत्मा से किसी प्रकार का असर नहीं होगा, कुछ किसी प्रकार आत्मा को किसी का नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जन्म मनुष्य का जो बुरा काम करता है उसका असर कैसे आत्मा पर होता है? वो आत्मा तो बहुत किसी प्रकार उसको अग्नि में डालें बड़ेगा, जलन नहीं होगा, पानी में भूरेंगे नहीं, किसी प्रकार ऐसा होगा। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार आज जो भगवद गीता में बोले, भगवद गीता में बताए, कृष्ण भगवान ऐसा बताए, ऐसा बोलते हैं, वह कैसे आत्मा को काम करते हैं? या आज बुरा काम करे तो ये आत्मा और बुरे जानवर में जाएगा। इस प्रकार का जो कहावत है वह सब ठीक नहीं है, ये सब का बकवास है। ऐसे इस प्रकार कर्म सिद्धांत का विरोध करते हैं और इस प्रकार आज मैं इसका पूरा करता हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.